नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वैकेंसी न्यूज़ में। आज मैं आपको भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में 107 पदों पर भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी देने आया हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी आप तक पहुँच सके। आइए अब आपको भर्ती किए जाने वाले पदों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुस्तकालय सूचना सहायक के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि के साथ-साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तकनीकी सहायक के कुल 62 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से तकनीकी सहायक क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान के 59 पदों एवं तकनीकी सहायक रखरखाव के 3 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। 62 पदों में से 37 पद बायोलॉजिकल साइंस समूह से भरे जाएंगे, जिसके लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ स्नातक होना आवश्यक है, जिसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वानिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैविकी, प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी एवं सूक्ष्म जैविकी, भूवर्ग विज्ञान या जीव रसायन में से कोई एक विषय होना आवश्यक है। फिजिकल साइंस समूह से 22 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक होना आवश्यक है, जिसमें रसायन, भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, यंत्रीकरण, गणित, सांख्यिकी, जैव सूचना विज्ञान, भू रसायन विज्ञान में से कोई एक विषय होना आवश्यक है। तकनीकी सहायक रख-रखाव के 3 पदों में से कंप्यूटर साइंस आईटी के समूह से 2 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना आवश्यक है। अन्यथा कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में 3 वर्षों का डिप्लोमा होना आवश्यक है। इन दोनों समूह से योग्य आवेदक प्राप्त नहीं होने पर आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ किसी संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंटेशन समूह से एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यंत्रीकरण में विज्ञान स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है, या फिर आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यंत्रीकरण में इंजीनियरिंग की 3 वर्ष की डिप्लोमा होना आवश्यक है, या आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से यंत्रीकरण में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। इन पदों के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। इसी प्रकार आशु लिपिक ग्रेड 2 के 4 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदक का अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना भी अनिवार्य है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोर्स में टाइपिंग गति प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन होना आवश्यक है। इन पदों के लिए आवेदक की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 40 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदक को संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है। इन पदों के लिए आवेदक की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। इन पदों पर आवेदन करने से पूर्व आवेदक को अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की जांच कर लेना है कि ये विज्ञापन में दिए गए योग्यता एवं अनुभव से मेल खाते हों। आवेदक प्रस्तुत किए गए सूचना, दस्तावेजों और फोटोग्राफ की सत्यता की जानकारी हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों को उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में होना आवश्यक है। साथ ही साथ उन्हें नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में होना भी आवश्यक है। इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार शारीरिक रूप से दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं खिलाड़ी वर्ग के आवेदकों को संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदक को किसी श्रेणी का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट freerecruitment.icfre.gov.in तथा fri.icfre.gov.in के माध्यम से दिनांक 17 अगस्त 2020 सुबह 10 बजे से 15 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
आवेदन जमा करने के लिए कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन पदों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।